जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भगवान कृष्ण की 5वीं पटरानी देवी सत्या के बारे में। अक्सर लोग सत्या और सत्यभामा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये दोनों अलग अलग दिव्य स्त्रियां हैं। सत्यभामा भूदेवी का अंश थी, जबकि सत्या का विवाह कौशल की परंपराओं के रक्षण हेतु हुआ था। तो जो भगवान श्री कृष्ण की 5वीं रानी है, इन्हें नागनजीती भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में 5वीं रानी का स्थान सत्या को प्राप्त है। वे कौशल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें नागनजीती भी कहा जाता है। सत्या कौशल नरेश राजा नागनजीत की पुत्री थी। वे बचपन से ही श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपना आदर्श मानती थी। राजा नागनजीत भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु अपने कुल की परंपरा के कारण उन्होंने एक अत्यंत कठिन चुनौती रखी थी। राजा नागनजीत के पास 7 ऐसे बैल थे जो बहुत ही हिंसक और शक्तिशाली थे। उन्हें नियंत्रित करना किसी साधारण योद्धा की बस की बात नहीं थी। तो राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो वीर एक साथ इन 7 बैलों को परास्त कर देगा और उन्हें शांत कर देगा, वही सत्या का उचित वर होगा। जब कई प्रतापी राजा इस प्रयास में घायल होकर लौट गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कौशल प्रस्थान किया। जैसे ही श्री कृष्ण सभा में पहुंचे, राजकुमारी सत्या ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, आप इस परीक्षा में सफल हो जाओ। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से 7 रूप धारण किए और पलक झपकते ही 7 बैलों के गले में रस्सी डाल दी। ये बैल भगवान के स्पर्श मात्र से ऐसे शांत हो गए जैसे कोई पालतू गाय हो। राजा नागनजीत ने हर्षित होकर अपनी पुत्री सत्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में बड़ी सेना, हाथी और रथ भेंट किए। देवी सत्या का व्यक्तित्व त्याग और भक्ति से भरा था। यद्यपि वे शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन द्वारका आने के बाद उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें अक्सर सौम्य और धैर्यवान रानी के रूप में चित्रित किया गया है। पुराणों के अनुसार देवी सत्या से श्री कृष्ण को 10 प्रतापी पुत्र हुए, जिनमें भानु, सुभानु, चंद्रभानु आदि मुख्य थे। इन पुत्रों ने द्वारका के वैभव और यादव वंश की कीर्ति को आगे बढ़ाया। तो देवी सत्या की जो कहानी है, वो हमें ये सिखाती है कि भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, यदि मन में सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प है, तो परमात्मा स्वयं उन बाधाओं को दूर कर देता है और भक्तों को अपना बना लेता है। तो ये थी श्री कृष्ण और सत्या के विवाह की कहानी, जो कौशल देश की थी। सत्या और सत्यभामा को लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग स्त्रियां थी। जय श्री राम।